हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट की एग्जाम डेट क्या एक्सटेंड हो सकती है क्या, या फिर अगर आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं और आपसे किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या उसमें करेक्शन किया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, और साथ में पेपर 1 पहले होता है या फिर पेपर 2 का एग्जाम पहले कराया जाता है ना। हर एक पॉइंट पे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं और सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। लगभग 15 से 16 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए, ठीक है। और PYQs की क्लासेस भी चल ही रही हैं साथ में, है ना। और अदर सब्जेक्ट्स को भी हम कवर अप कर रहे हैं ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं भाई, है ना। सो जैसे कि आपको कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है ना, डाउट है कि क्या एग्जाम की ये जो डेट है, लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी, राइट। तो क्या ये एक्सटेंड हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं भाई। 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की, और ये एक्सटेंड नहीं होती है ना। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ सकती है तो बिल्कुल नहीं, और बढ़नी भी होती तो अब तक हो चुका होता ना। फिलहाल ऐसा अभी तक तो कभी नहीं हुआ सीटेट के हिस्ट्री में, ठीक है। तो आगे भी आप इस चीज को दिमाग में लेकर के चलिए, तो ऐसा नहीं ही हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है ना और उन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है अपने फॉर्म में, तो क्या करेक्शन डेट है, कोई ऐसा चीजें होती हैं क्या? तो बिल्कुल भाई, करेक्शन भी आप कर सकते हो अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है ना। अब डेट की बात पहले हम कर लेते हैं। करेक्शन की जो डेट है ये आपका 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, है ना। पोर्टल वापस से आपका ओपन किया जाएगा, ठीक है। जो भी फॉर्म आपने फिल किया ना उस पोर्टल को वापस रीओपन करेगा सीटेट, और आप 21 से 25 के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और करेक्शन की बात यह है कि किस तरीके की मिस्टेक्स आप अपनी करेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, किसी भी तरीके का मिस्टेक आपने किया हो, चाहे आपके नेम से रिलेटेड हो, ठीक है, आपका DOB गलत कर दिया हो आपने, है ना, या फिर एनी मिस्टेक, अपने मम्मी पापा किसी के भी नाम में कोई मिस्टेक कर दी है वो कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये आता है कि भाई हमने क्या किया था कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना कि उन्होंने प्राइमरी DLED और BEd दोनों कर रखा होता है ना, और उन्होंने प्राइमरी में अपना BEd की डिग्री लगा दी है। तो इस चीज को भी आप करेक्ट कर पाएंगे, यानी कि मान लीजिए आपने ऐसा किया है तो आप वहां पे अपना DLED का डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। BEd तो आपने लगा ही दिया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप DLED वाला भी फिल कर दीजिए, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप कर पाओगे। और अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज कर ली है, ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज कर ली है ना, ऐसा होता है कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज आपके पास होती है, राइट। और मान लीजिए आप इसमें कुछ और लेना चाहते हो, लैंग्वेज 2 में जो आपने लैंग्वेज ली है वो आप 1 में लेना चाहते हो, तो ये भी आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर कोई नई लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप करेक्ट कर पाएंगे। साथ में जो पेपर 2 के कैंडिडेट है ना, उनसे क्या गलती हो जाती है, जो पेपर 2 वाले कैंडिडेट हैं इन्होंने क्या गलती कर दी होती है ना कि ये साइंस के होते हैं और इन्होंने SST चूज कर ली होती है ना, तो आप SST से नहीं दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आपका साइंस है, यानी कि BSc करके आए हैं आप, तो फिर आपको भाई पेपर 2 में आपको लेना पड़ेगा साइंस और मैथ्स, ठीक है, जो कि 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। 60 मार्क्स का रहता है साइंस और मैथ्स, जहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस के, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए आपने BA या BCom किया हुआ था और आपने साइंस चूज कर लिया गलती से ना, तो फिर आपको भाई SST वहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से चेंजेस आप अपने फॉर्म में कर पाएंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा ना कि मान लीजिए आपने कई सारी गलती कर दी है, मल्टीपल मिस्टेक्स करी हुई है ना आपने, तो आपको एक बार में ही सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे फाइनल अपने फॉर्म को, ठीक है ना। अगर आपने एक गलती करेक्ट करी और फिर से सबमिट कर दिया उसको ना, तो वापस से आप ओपन नहीं कर पाएंगे पोर्टल को कि आप दोबारा से मिस्टेक को सही करके फिर से कर पाए ना। एक बार में ही आपको सारा प्रोसेस करना होगा, ये चीज हो गया ना। अब एग्जाम डेट भी एग्जाम डेट तो आपको पता ही है भाई कि कितनी बारी चेंज हो चुका है ना। और पहले बताया गया था कि 1 दिसंबर को होगा, फिर उन्होंने कहा 15 दिसंबर को होगा,
होगा। और फाइनली अभी इन्होंने कहा है कि भाई 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, यानी कि इस दिन पड़ता है भाई आपका सैटरडे। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है ना कि अगर मान लीजिए कि कुछ जगहों पे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं, तो वो 2 दिन वहाँ पे एग्जाम, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो 2 दिन एग्जाम ले सकते हैं। लाइक पेपर लाइक फर्स्ट से 14 को हो जाएगा और 15 को भी वो कर सकते हैं एग्जाम, ठीक है, ले सकते हैं बच्चों का एग्जाम। तो इस तरीके से ये हो गया है। फिलहाल होप्स हो कि यहाँ पे चेंजेस ना हो, बिकॉज एग्जाम 14 दिसंबर को भी देखने को मिल रहा है कि कुछ एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का ना। तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट शिफ्ट में, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले पेपर 1 कराया जाता था और सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 होता था। पर अभी क्या हो गया कि फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट होता है ना, जो 9:30 से 12 बजे तक एग्जाम होता है, 9:30 से 12 बजे तक एग्जाम होता है, तो यहाँ पे अभी पेपर 2 होने लग गया है, ठीक है। पेपर 2 कराने लग गए हैं और इधर 2:30 से 5 के बीच में, 2:30 से 5 के बीच में जो एग्जाम करा रहे हैं ना, ये पेपर 1 कराया जाता है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता हो। क्या पता भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनका सिर्फ पेपर 1 ही होता है ना, और वो सुबह से जाके पहुंच जाते हैं सेंटर पे। तो ये ना करें, आप आराम से पहुंचिए। आपका क्योंकि सेकंड शिफ्ट में होता है और पेपर 2 वाले उन्हें फर्स्ट शिफ्ट में पहुंचना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई होप कि सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, है ना। हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी और एकदम सही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी जाती है ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, यहाँ पे मैंने बताया ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट करके भी आप देख पाओगे ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।